At the outset, I offer my humble obeisances to all the devotees and seek their blessings so that I can do the service in a proper way. Essence of Srimad Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद की आशीर्वाद से गुरु महाराज का कृपा से हम लोग ट्राई करेंगे आज का जो है क्लास को हिंदी में डिस्कस करेंगे बिकॉज सम पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड तो ठीक है तो गीता इन शॉर्ट में GITA ग्रेट इंस्ट्रक्शन टू अर्जुना G फॉर ग्रेट इंस्ट्रक्शन IT टू अर्जुन A तो हम लोग शॉर्ट में इसको ग्रेट गीता बोल सकते हैं बिकॉज भगवान कृष्णा अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शन दिए थे युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र युद्ध में तो इसीलिए ये ग्रेट इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन इसमें 700 श्लोक है 4 व्यक्ति इसमें बात किए हैं मेजर तो लॉर्ड कृष्ण बोले हैं 574 श्लोक में अर्जुन देन 84 श्लोक में बोले हैं संजय जो है 41 श्लोक है और धृतराष्ट्र 1 श्लोक है वो पहला श्लोक है तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जो मैंने जो हम लोग का बेटा लोग यहाँ पे धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं तो ये क्या कर रहे हैं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभा महामका संजय तो ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र बोले हैं और संजय में जो असिस्टेंट है तो वो उनका जो कृपा से संजय का जो गुरु थे वो व्यासदेव तो व्यासदेव का कृपा से संजय ने इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में उसको देख सकते थे जैसे पहले टीवी है जैसे है ये टीवी से जैसे ये रिले कर रहे हैं धृतराष्ट्र को तो भगवद गीता में 700 श्लोक है और इसका 18 चैप्टर है 18 अध्याय है उसका 3 भाग में विभक्त करते हैं तो 1 से 6 चैप्टर इसको बोलते हैं कर्म षटक मीन 6 तो 6 चैप्टर को मिलके कर्म षटक मीन्स कर्मयोग का बारे में डिस्कस किया गया है पहला 6 चैप्टर में लास्ट जो 6 चैप्टर है 13 to 18 नॉट 12 13 to 18 तो इसमें ज्ञान षटक है ज्ञान के बारे में ज्ञान योग के बारे में डिस्कस किया गया है बीच में जो 6 चैप्टर है भक्ति योग के बारे में डिस्कस किया है तो भक्ति के बारे में जो है मिडिल में रखा गया है क्योंकि जो भगवद गीता का मेन जो है भगवान को भक्ति करना और गुरुदेव का गाइडेंस लेके करना ये 2 चीज हर जगह में बताया गया है तो 2 इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान का भक्ति करना है अकिंचन भक्ति मतलब विदाउट एन एक्सपेक्टेशन एंड जो बीच का जो है किसका गाइडेंस में करना है ना गुरुदेव का गाइडेंस में क्योंकि हम लोग अपना हिसाब से करेंगे तो गलती हो सकता है तो इसलिए अपना बुद्धि को नहीं लगाना है जो गुरुदेव बता रहे हैं उसी हिसाब से भक्ति करना है जो शास्त्र का अनुसार से तो गुरु साधु शास्त्र जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं वो लोग साधु हैं और साधु का अंदर में एक जो हमारा गाइड करते हैं वो हमारा गुरु होते हैं तो इसलिए गुरुदेव का गाइडेंस में शास्त्रों को फॉलो करेंगे भगवद गीता को फॉलो करेंगे तो वो इजीली हम कर सकते हैं और सही ढंग से कर सकते हैं तो इसलिए जो भक्ति योग चैप्टर है 6 चैप्टर वो बीच में रखा गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है तो हमारा जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम क्या करते हैं उसको कोई अलमीरा का अंदर में लॉकर का अंदर में रखते हैं तो इसीलिए बीच में रखा गया है कर्म षटक को पहले है लास्ट में ज्ञान षटक है बीच में भक्ति षटक है तो इसमें 18 चैप्टर है तो भाई गीता हुआ स्पोकन हम लोग जानते हैं जो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जो पहुंचे हैं दोनों पांडव और कौरव युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और उस टाइम में
अर्जुन बोलते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है, तो उनका सारथी भगवान है, और सारथी को बोलते हैं कि कृष्ण को बोलते हैं मेरा रथ को दोनों जो सैन्य है उनका बीच में रखिए। तो इसीलिए वो जाके वहाँ पे रथ रथ जो स्थापित थे, अच्युत हे अच्युत कृष्णा, मेरे को मेरा जो रथ को है आप जस्ट बीच में लेके रखिए। यहाँ पे दो पार्टी युद्ध करने के लिए रेडी है, बीच में रखिए। तो अर्जुन को जगह लेके बीच में रखते हैं, वहाँ पे सामने में खड़ा कर देते हैं, जहाँ पे उनका भीष्मदेव है, उनका ग्रैंडफादर है, और जो गुरु है द्रोणाचार्य है, तो ये इनका सामने में रख देते हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज होते हैं, ये हमको खिलाए पिलाए हैं, मेरे बचपन से ये लोग बड़ा हैं, ये जो द्रोणाचार्य पढ़ाए हैं भी हैं, तो ये इनको कैसे मैं मारूंगा। तो इनका कंफ्यूजन आ गया। तो एक्चुअली वो तो प्योर डिवोटी है, उनको कंफ्यूज नहीं होने का, लेकिन भगवान जानबूझ के उनको इस टाइप के सिचुएशन में डाले कि उनका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन होगा तो वो कुछ पूछेंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो उस टाइम भगवान जो गीता बोलेंगे वो सबके लिए काम में आएगा। तो अर्जुन के लिए ये नहीं है, ये मेनली जो है हम लोग के लिए काम में आएगा, इसलिए भगवान ने बताया अर्जुन को। और एक्चुअली जो गीता का सेकंड अध्याय से एक 7 नंबर श्लोक में ही गीता शुरू हुआ। जो अर्जुन ने उनको कृष्ण को पूछा कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज हो गया, तो देन भगवान गीता बोलते हैं। तो गीता जो है कितना टाइम में बोला गया है गीता, तो कहीं पे बोलते हैं 45 मिनट्स में है, तो भगवान बता दिया। तो कहीं पे बोलते हैं 90 मिनट्स में है। तो एनीवे, अगर 90 मिनट्स हो या 45 मिनट्स हो, तो भगवान युद्ध क्षेत्र में ये इतना कम टाइम में सब बता दिए हैं। तो ये जो यहीं पे है, जो श्लोक में कार्पण्य दोष पहतो स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम तुम प्रपन्नम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender to you. Please instruct me. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अभी कंफ्यूज हो गया, तो मैं अभी आपका शिष्य बन गया है। पहले तो मैं फ्रेंड था, तो अभी शिष्य बन गया, एवं आपका पास में मैं सरेंडर करता हूँ अपने को। तो देन आप मेरे को इंस्ट्रक्ट करिए। तब तक यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जब तक कोई सरेंडर नहीं करता है, सरेंडर भाव नहीं आता है, उसको कुछ बोलेंगे तो वो ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए अर्जुन अभी हाथ जोड़ के प्रभु का पास में सरेंडर हो गए। वो बोल रहे हैं कि मेरे को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, मैं क्या करूं। अगर किसी को कोई बिना मांगने से कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको वो ग्रहण नहीं करता है, जितना भी अच्छा चीज हो जाता है फिर भी वो नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि उसका महसूस नहीं हुआ कि इसका मेरा जरूरत है। तो जिसका जरूरत का महसूस होगा तो अभी उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो ग्रहण करेगा। लेकिन प्रभुपाद महाराज इतना कृपालु है कि लोगों का पास में भगवान भी बोले हैं कि जो लोग इंटरेस्ट नहीं है उनको भगवान के बारे में, हमारे बारे में मत बताओ, क्योंकि वो ऑफेंसिव होता है, वो अपराध हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद फिर भी बहुत ऐसे सोचा कि भगवान क्या चाहते हैं, उनका डिजायर क्या है। तो भगवान का डिजायर है कि ये लोग सब मेरा संतान है, तो ये मेरे पास में आना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन वो अभिमान करके बोलते हैं कि जो मेरे पास में नहीं आना चाहता है उसको मत बोलो। लेकिन प्रभुपाद ने इसको, उनका डिजायर को पता किया, और उसका बाद में जो भी नहीं चाह रहे उसके लिए भी भगवान के लिए, भगवान के बारे में पहुंचाने के लिए ये भगवद गीता को ट्रांसलेट किए और लोगों के पास में पहुंचाए। तो ये हाईएस्ट सेलिंग बुक इज नाउ इन वर्ल्ड इज भगवद गीता। तो बाय नेचर्स वन वे सिस्टम ऑफ मेटेरियल एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। प्रभुपाद उसी पर्पट में बोलते हैं, तात्पर्य में, बाय नेचर्स वन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेटेरियल एक्टिविटी जो चल रहा है ये सबको परप्लेक्सिटी में डालता है, कंफ्यूजन में डालता है। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन आ ही जाता है। इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी एंड देयरफॉर इट behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing these instructions.
तो ये जो है प्रभुपाद ने बोला कि कोई चाहता नहीं कन्फ्यूजन आए, लेकिन मेटेरियल वर्ल्ड में हम जब जाते हैं हजार कन्फ्यूजन आएगा। तो कन्फ्यूजन इन लाइफ है, रास्ता में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कभी कभी क्रॉस रोड में आ जाते हैं, कौन सा डायरेक्शन में जाना है। दिल्ली में तो एटलीस्ट इस टाइप का है कि बहुत जगह में एक बार दूसरा रास्ता में घुस जाओगे तो फिर कहीं कितना रास्ता घूम के जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का हर बड़ा बड़ा टाउन में ऐसा है। तो हम लोग को ये भगवान जो का पास में जो कन्फ्यूजन दूर के लिए सरेंडर रहना पड़ेगा। और भगवान को डायरेक्टली हमसे बात नहीं करेंगे तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु महाराज है, गुरुदेव है, स्पिरिचुअल मास्टर है, वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे गुरुदेव को अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये अभी कंफ्यूज हो गया है, भगवान के पास में सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन उसका सरेंडर का प्रोसेस क्या है। तो ये चैप्टर 4 34 श्लोक में वो यहाँ बोला गया है, तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातन, 3 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रणिपातन, परिप्रश्न, सेवया। प्रणिपात मीन्स प्रणाम करना, फुल्ली सरेंडर होके। So that means just try to learn the truth by approaching spiritual master, inquire from him submissively. Submissive inquiry करना है। प्रणिपात इज सरेंडर, परिप्रश्न मीन्स इंक्वायरी, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, परिप्रश्न मीन्स जो जस्टिफाइड क्वेश्चन है उसको पूछना है। एंड सेवया, सेवा मीन्स जो आफ्टर इंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, मतलब सेवया। हम लोग ये जो श्लोक का ऊपर में 4.34, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कैसे इसका पर्पट में प्रभुपाद बोलते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। तो ये सीक्रेट यही है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में गुरुदेव का सेटिस्फेक्शन करना हमारा लिए सक्सेस होता है कि गुरुदेव को खुशी करने से, गुरुदेव कृपा करेंगे तो हम भक्ति मार्ग में बढ़ सकते हैं उनका ब्लेसिंग से। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर बोलते थे कि डेली ये श्लोक को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो शिष्य का और गुरु का संपर्क क्या होता है, शिष्य जो है, शिष्य धातु से शिष्य आता है। शिष्य मीन से डिसिप्लिन, जो डिसाइपल को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो डिसिप्लिन में जो रहता है वो डिसाइपल हो सकता है। तो इसलिए व्हेन वन कम बिफोर स्पिरिचुअल मास्टर, he prepared to get chastised. Spiritual master business is to do that. Shishya means who is ready to accept शासन और ready for getting chastisement. तो शासन का उपयोगी जो हो सकता है उसको बोलते हैं शिष्य। लेकिन आजकल तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग को थोड़ा सा कुछ बोलोगे तो भाग जाएंगे। तो इसीलिए आजकल ये बहुत मुश्किल है कि किसी को शासन नहीं कर सकते। इसमें पिता भी, माता भी बेटा को, बेटी को शासन नहीं कर सकता है। तो पिता माता तो हमारा पहला गुरु है, लेकिन अगर वो हमको शासन नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो लाइफ है वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। सिमिलरली जो गुरुदेव का पास में सरेंडर करेंगे, हम अगर कोई गलती करते हैं वो चेस्टाइज कर सकते हैं, वो हमको डांट सकते हैं, लेकिन हम लोग वो डांट को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर भी डर से नहीं कहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं कि डांटते नहीं, बोलते नहीं, क्यों बोलने से वो भाग जाएगा। तो इसीलिए प्यार से बुला बुला के बैठाते हैं, सुनाते हैं, खिलाते हैं। ये भक्ति मार्ग में ये सब आजकल यही चल रहा है। लेकिन एक्चुअली शिष्य जो प्रकृत शिष्य है, ही इज रेडी टू गेट चास्टाइज। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम इतना जो विद्या बुद्धि सब लिया, उसके बाद में तुम कैसे कृपण जैसे हो रहे हो। हाँ, तुम कैसे माइजरली वीकनेस में आ गया, कार्पण्य दोष में कैसे आ रहा है। तो आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आपका पास में इतना मिलिट्री पावर है, आपको कोई शिव जी भी पशुपत अस्त्र दिया, और जो ये ब्रह्मा जी को भी जाके फाइट करके संतुष्ट किए थे। और ये सब देवदेवी का पास में ये अर्जुन जो है उनको सब सेटिस्फाई कर चुके थे।
तो इसीलिए उस टाइप का पावर आपको मिला है, आपका पास में इतना ब्लेसिंग्स, फिर आप बोलेंगे हम युद्ध नहीं करेंगे क्षत्रिय होके, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनको फटकारा लगा रहे हैं, डांट रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रणिपातन जो कंप्लीट सरेंडर होगा तो उसको डांटने से वो फायदा है, नहीं तो अगर सरेंडर नहीं है उसको डांटने से कोई फायदा नहीं है, ग्रहण नहीं करता, वो भाग भी जाता है। तो इसलिए प्रणिपातन, परिप्रश्न, सेवाया, ये 3 क्वालिटी जो है भक्त का या शिष्य का जो क्वालिटी है, ये 3 क्वालिटी प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवाया, तो ये रहना चाहिए। वेलकम इन और इज इट ऑडिबल नाउ? उसमें 5 सब्जेक्ट मैटर है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना चाहिए। तो हम लोग का जो है ईश्वर कंट्रोलर है, और जीव, काल और प्रकृति, कर्म, ये 5 चीज है। उससे 4 चीज परमानेंट है, इटर्नल है, और एक टेम्पररी है। तो कौन सा है नीतीश जी, कौन सा टेम्पररी है और कौन सा इटर्नल है? काल जो समय है, समय तो भगवान जैसे ही है, और ये भी उसका कभी खत्म नहीं होता है। प्रकृति ये भी परमानेंट है, लेकिन इसका चेंज होता है। लेकिन ये सृष्टि स्थिति प्रलय ये चेंज होता है, लेकिन इसका रोटेशन चलते रहता है। तो मेटेरियल नेचर इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ कृष्णा, जीवो इज ऑल्सो एनर्जी कृष्णा, तो कृष्ण इज इटर्नल, तो ये एनर्जी ऑल्सो इटर्नल। लेकिन एक चीज है ना, कर्म है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जब खराब काम करेंगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग पहले खराब काम कर दिया है, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अभी कुछ अच्छा काम करेंगे तो भगवान का कृपा से वो कर्म का कुछ फल को भगवान कम कर सकते हैं। इसलिए भगवान का पास में सरेंडर होना चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर भगवद गीता में डिस्कस किया गया। ईश्वर, जीव, जीव मीन्स हम लोग, हम है या कोई भी एनिमल है, ये सब जीव में आते हैं ना। प्रकृति क्या है? मेटेरियल नेचर है। काल ही समय, टाइम, और कर्म एक्टिविटीज है। तो ये जो है एक ईश्वर का, एक्चुअली हम बहुत शॉर्ट में इसको ये बना है, क्योंकि इसके लिए एसेंस से पूरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ईश्वर जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान द सुप्रीम पर्सन गॉडेड श्री कृष्ण द सुप्रीम कंट्रोलर एंड इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट इज। तो उनसे सब कुछ निकलता है। हम सर्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे से निकलता है, मेरे से सबका जाता है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ मेरे से होता है। तो लिविंग एंटिटीज आर सेम विथ द लॉर्ड क्वालिटेटिवली। तो भगवान का एनर्जी हम लोग है, हम लोग क्वालिटेटिवली सेम है। सत चित आनंद, सत आनंद से सत इटर्नल, चित नॉलेज एंड आनंद इज ब्लिस। तो हम भगवान, और हम भी सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान इनफाइनाइटली सच्चिदानंद है, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में सच्चिदानंद है। The living entities are same with Lord qualitatively, but quantitatively they are infinitesimal small. तो लॉर्ड कृष्ण इज फुल इन 6 अपुलेंसेस, उनका 6 षोड़ ऐश्वर्य है। क्या क्या नॉलेज है? ही इज हैविंग अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड ब्यूटी, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड वेल्थ एंड अनलिमिटेड रिनाउंसिएशन। नॉलेज मीन्स ज्ञान है, ब्यूटी सुंदर है, वो ऑलरेडी ऑल अट्रैक्टिव, इन स्ट्रेंथ उनका इमेजरेबल पावर उनका है, और फेम ही इज वेरी फेमस, ऑल फेमस, क्योंकि भगवान से और कोई फेमस वाला नहीं है। वेल्थ, जितना भी वेल्थ देख रहे हैं सबका मालिक भगवान है, और सब नॉलेज का मालिक भगवान है। जितना भी सुंदरता है सब तो हाई सुंदर भगवान है। सब कुछ रहते हुए वो बहुत रिनाउंस है, वो किसी मतलब किसी चीज का लिए आसक्ति नहीं है। वो सबको जो है यही दी प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ का मालिक वो है, लेकिन वो सबको इसको यूज करने के लिए देते हैं। जीव के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? जीव, जीव मीन्स लिविंग एंटिटी। जीव जीव आर पार्ट
Jivas are same in quality with Lord, but I need to क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी बहुत कम है. जीवज आर सबनेट डिसऑर्डर विद टेंडेंसी टू कंट्रोल बट आर ऑलवेज कंट्रोल्ड. तो हमारे पास में भी कंट्रोलिंग पावर भगवान दिया है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन भगवान भी सुप्रीम कंट्रोलर है. दे आर एंजॉयड एंड द लॉर्ड इज सुप्रीम एंजॉयर. भगवान है पुरुष, हम लोग प्रकृति है. इन वन सेंस वी आर मेंट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ पुरुष. एक अकेला पुरुष जगह भगवान है, कृष्ण जगन्नाथ पुरुषोत्तम है. हम लोग उनका सेवक है और हम लोग उनका सेवा करके उनको खुश करना है. तो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. भगवान कृष्ण का नित्यदास हम लोग है. सेटिस्फाइड when लॉर्ड इज सेटिस्फाइड. तो जैसे पेड़ का जड़ में पानी देते हैं तो हर शाखा प्रशाखा और पानी पहुंचता है. तो इसीलिए हमारे पेट में खाना देने से हर अंग प्रत्यंग लिम्स को एनर्जी मिलता है. तो इसीलिए भगवान जो आपका जड़ है, यथा तोरण मूल निषेचन त्रिपंथित स्कंद भुजो पोषका. तो जो भुजो और पोषका जो पेड़ का होता है वो पानी में देने से वहां पहुंचता है. तो हम लोग भगवान को खुश करने से हम उनका पार्ट एंड पार्सल है, तो हम लोग भी खुश में रह सकते हैं. देन प्रकृति, मेटेरियल नेचर जो है, लॉर्ड कृष्ण इज द ओनली पुरुष एंजॉयर एंड प्रकृति इज कंट्रोल्ड बाय हिम. दिस प्रकृति कंट्रोल द जीव. मेटेरियल नेचर इज कंस्टिट्यूट ऑफ थ्री मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. तो हम लोग जानते हैं कि जो मेटेरियल नेचर, हम लोग जो भगवान हमको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं. भगवान हमको, जब हम भगवान का रास्ता में नहीं है, भक्त नहीं है, तो भगवान माया देवी उनका जो एनर्जी है, दुर्गा देवी, उनका माध्यम से हमको कंट्रोल करते हैं. तो वो जो माया देवी एक मेटेरियल नेचर का इंचार्ज है. तो ये मेटेरियल नेचर जो है 3 गुण में बना हुआ है. ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में. और ये 3 गुण हमको, गुण मीन्स रोप जैसे है, तो ये हमको 3 डायरेक्शन में खींचता है. कोई सत्वगुण में रहता है तो ज्यादा सत्वगुणी वाला वो सत्वगुण में अफेक्ट होता है. कोई पैशन में रहता है, कोई इग्नोरेंस में रहता है, या जो तीनों का कॉम्बिनेशन है. लेकिन किसमें गुडनेस है ज्यादा, किसमें पैशन है, किसमें इग्नोरेंस है. तो टाइम का ऊपर में, डे का हिसाब से भी ये 3 चीज का वेरिएशन होता है. तो इसका ऊपर में हम लोग एक क्लास भी किए थे. कभी चाहिए तो दोबारा हम करेंगे. जो 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, इसका ऊपर में पूरा 14 चैप्टर है. 14th चैप्टर भगवदगीता इज डिस्कस्ड अबाउट दिस 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हम लोग बंधा हुआ है. काल कौन है? भगवान ही काल होते हैं. भगवान 11 चैप्टर गीता का 30 श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान वाच, कालस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समावृतम यह प्रवृत्तः रीते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थित प्रति अनिकेषु योधा. द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड सेड, टाइम आई एम. मैं काल हूँ, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. मैं ही डिस्ट्रॉय करता हूँ. एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल with exception of you, the Pandavas. The soldiers here on both sides will be slain. तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन मैं काल हूँ. मेरे से ही सब कुछ क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ होता है. एंड आप लोग भक्त है, आपको छोड़ के आपका दोनों साइड में, आपका भी जो जितना सोल्जर है, उनका कौरव का जितना सोल्जर है, कौरव लोग सबको मारा जाएंगे. तो मैं ही उनका काल के हिसाब से मारूंगा. कर्म एक्टिविटीज, हम लोग एक भी मोमेंट काम कुछ नहीं करके नहीं रह सकते. इवन सोने के लिए भी, सोना भी एक काम है, नहीं तो सांस लेना भी एक काम है. तो इसलिए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणाई. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. क्वालिटी सत्व रजो तम गुण जो है, उसी हिसाब से कर्म बंधन में फंसा रहता है. therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. हम एक मोमेंट भी छोड़ के कोई नहीं कर, मसला भी एक्टिविटी है, खाना भी एक एक्टिविटी है. कुछ नहीं करेंगे तो खाना पीना सोना ये भी एक्टिविटी होता है. तो यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकयम कर्मबंधन
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैं सब चीज का मालिक हूँ, तो मैं ही यज्ञ पुरुष हूँ, भगवान बोले, तो हर चीज मेरे लिए करो, नहीं तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे, क्योंकि हर चीज मेरा है, भगवान का सब कुछ है। अगर उनका सेवा में नहीं लगाएंगे तो आप कर्म का जो चोरी, आप जो जिसके लिए ये सब किया, मतलब चोरी किया, तो चोरी जो किया उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो यज्ञार्थ कर्मण्यत्र, तो यज्ञ के लिए काम करो, मेरे इस खुशी के लिए करो, नहीं तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। हे कुंती पुत्र, अगर उसी के लिए काम करोगे, मेरे लिए काम करोगे तो मुक्त हो जाओगे। अगर मेरे को छोड़ के दूसरा किसी लिए करोगे तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो इसलिए हम लोग टाइम डिस्कस किया था, कर्म 3 टाइप का है, कर्म, अकर्म, विकर्म। एक्चुअली कर्म जनरली इट मे बी एनी वर्क, बट समटाइम्स दिस पायस एक्टिविटीज को जो कर्म बोल सकते हैं। विकर्म जो है अपोजिट टू शास्त्र, एंड अकर्म जो है ये भगवान का सेवा। तो भगवान का सेवा को बोलते हैं अकर्म। इसमें रिएक्शन फ्री, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, पॉजिटिव ओनली है, मतलब ये कोई क्षय नहीं होता है। पायस एक्टिविटीज एक दिन जो आता है उसका कुछ हम लोग एंजॉय कर लेंगे, उसका फल को प्राप्त होंगे, उसके बाद में ये फिर क्षय हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। और जो माइनस सिंफुल एक्टिविटी है उसका भी कर्म फल है, विकर्म है, तो ये भी इसका फल को हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन अकर्म का जो है भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, उसका कोई कर्म नहीं है, उसका कर्म, उसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल है, तो वो मटेरियल भी नहीं है। पुण्य कर्म और पाप कर्म का ऊपर में होता है भगवत सेवा। देन यहाँ पे जो 3 योग चैप्टर में 3 चीज में हम डिस्कस किया था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बीच में ध्यान योग है। तो यो जो यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ही असन्यस्त संकल्प जोगी भवति कश्चन। What is called renunciation, you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the supreme, or son of Pandava, for one can never become a yogi unless he renounces desire for sense gratification। तो हम लोग सब समय क्या करना चाहिए, भगवान को जोड़ा रहना चाहिए। योग मीन्स कनेक्टेड टू लॉर्ड। हम जब पढ़ाई करते हैं तब भी भगवान के लिए सोच के करना चाहिए, युद्ध करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए, नौकरी करते हैं भगवान के लिए, तो जो उसका फल भी होगा भगवान को अर्पण करना चाहिए। और उनका जो हर कुछ भगवान का दिया हुआ है उनको भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो हम लोग कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और इसीलिए भगवान को सब समय रिमेम्बर करना हमारा काम। इवन युद्ध क्षेत्र में भी भगवान को स्मरण करो बोल के अर्जुन बोल रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मन बुद्धिर माम अवशिष्य असंशय। तुम मेरे पास में सब माइंड को सबसे मेरे पास फिक्स करो। इवन आप युद्ध करने का टाइम में माइंड मेरे पास में, मेरा पाद पद में फिक्स करो बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भक्ति। क्योंकि हम किसी को ये प्यार करते हैं तो उसी को जब भी स्वयं सपने निद्रा जागरण उन्हीं को सोचते हैं। तो भगवान को अगर प्यार करते हैं तो हम लोग सब समय उनको याद कर सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा है कि सो कॉल्ड प्यार के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस छोड़ दे रहा है, कोई नौकरी भी छोड़ सकता है। तो लेकिन भगवान के लिए हम लोग ये करना है कि सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं, लेकिन उसको भगवान को जोड़ के करना है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हम रिनाउंसिएशन रहेगा, डिटैच रहेंगे, लेकिन जो है हर चीज भगवान के लिए करना चाहिए। तो इसीलिए जो योग का स्टेजेस होता है, कर्म योग पहले नीचे में रहता है, देन ज्ञान योग, देन ध्यान योग, देन भक्ति योग है। तो से ध्यान रखने के लिए भक्ति को, तो हम लोग अगर लिफ्ट में रहेंगे, जैसे लिफ्ट में जाएंगे तो भगवान को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो आजकल कलयुग में हमारे पास समय कम है, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति में हम लोग जो है लिफ्ट प्रोसेस में जल्दी पहुंचने के लिए ट्राई करना है। भक्ति का बोलने से क्या है, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना,
उनको याद करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पार्श्वन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। भगवान के बारे में यदि अभी श्रवण कर रहे हैं, भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, देन श्रवण कीर्तन करने से स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं नाम रूप गुण लीला को। तो स्मरण करने का साथ में फिर वंदना, भगवान का वंदना करना, अर्चना करना, उनका उनका उनको प्रे करना, ये वंदना में आता है। अर्चना मीन्स उनको पूजा करना है, वंदना और देन अर्चना है, वंदना पाद सेवन करना है, मतलब उनका उनका जितना है, उनका अगर सपोज उनका मंदिर का पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, उनके लिए कुछ मार्केटिंग करना, जो श्रम करते हैं भगवान के लिए, तो वो सेवन में आएगा। दास्य मीन्स उनका सर्वेंट होकर उनका सेवा करना है। और आत्मनिवेदन मीन्स कम्प्लीटली भगवान के पास में सरेंडर करना है। हर चीज भगवान का है तो हम भी उनका है, तो हम उनको पास में सरेंडर करना है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट श्लोक है भक्ति भगवद गीता में दिया गया कि सबसे जो जितना योग का अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट योग है भक्ति योग। तो तपस्या भी अधिको योगी ज्ञानी विभ्य मतो अधिको कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, ग्रेटर देन एम्पिरिसिस्ट एंड ग्रेटर देन फ्रूटिव। तो कर्म योगी से बड़ा है ज्ञान योगी, ज्ञान से बड़ा ध्यान है, और ध्यान से ऊपर में भक्ति है। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोलते योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमम। मेरा मेरा मत में भगवान बोलते हैं कि जो इसका अंत मेरे लिए सोचता है और श्रद्धा में भजन करता है, all of yogis, the one with great faith, who always thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united in yoga and the highest of all. So that is my opinion, भगवान बोलते हैं। तो इस टाइप पे बहुत सारा श्लोक है, बट हम लोग अभी इतना में आज रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बोर होंगे। उसके लिए आपका धैर्य नहीं रहता है, ये सब फिलोसॉफिकल है। भगवद गीता